सो फ्रॉम टुडे हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स पार्ट 2। ठीक है, एक्चुअली आपको डिटरमिनेंट में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन है ये मैट्रिक्स का ही पार्ट। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैट्रिक्स पार्ट 2। अब ये मैट्रिक्स पार्ट 2 के जो टॉपिक्स है ना, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो टॉपिक्स मैं पहले आपको समझा देता हूँ कौन कौन से हैं। तो पहला जो है कंसेप्ट वो है इनवर्स, पहला जो कंसेप्ट है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने की दो मेथड है। पहली मेथड है बाय एडजॉइंट मेथड एंड दूसरी मेथड है बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, सेकंड टॉपिक है यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्शन मेथड। ठीक है, सो ये दो टॉपिक है, ठीक है, जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। इफ़ इन केस आपको पेपर में मेंशन नहीं किया है कि बाय विच मेथड आप इन्वर्स फाइंड आउट करो, ठीक है, सो आप हमेशा एडजॉइंट ही यूज़ करना। इवन दो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्शन मेथड है ना, तो यहाँ तो वो मेथड कभी मेंशन नहीं करता, तो आपको फिर भी एडजॉइंट ही यूज़ करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन जब तक आपको बोला नहीं है तब तक आप यूज़ मत करना। वो इसलिए बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर ना बहुत कम केसेस में सही आता है, मतलब मैक्सिमम चांस होते हैं गलत होने के। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब तक उन्होंने बोला नहीं है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करो तब तक आप उसको हाथ मत लगाओ। ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो टाइप है, एक टाइप है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक टाइप है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये दोनों मेथड की आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी लगेगी, आफ्टर दैट ही आप ये सॉल्व कर पाओगे। तो आप ये मेथड में आप ये पकड़ के चलो कि मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन आपको इच रोज एंड कॉलम वाले करने पड़ेंगे, तब जाके ये मेथड आपको थोड़ा इजी लगेगी। ठीक है, अदरवाइज एडजॉइंट मेथड का एक एडवांटेज ये होता है कि एडजॉइंट मेथड की कंसेप्ट सेम होती है, मतलब आपको एक फॉर्मूला पता होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, वैल्यू निकालना है, दैट्स ऑल, खत्म। तो वहाँ से आपको डायरेक्टली इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि वो आपको आएगी कि नहीं। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। अब देखो पहले अपन स्टार्ट करेंगे, जो पहला बेसिक चीज़ है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ आप डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हो, जैसे सपोज अज्यूम कर लो, देखो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ फर्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में अब ये भी ध्यान में रखना कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कैसा मैट्रिक्स जहाँ पे आई इज इक्वल टू जे, एक्चुअली आई इज नॉट एम और एन लेते थे ना, हम एम और एन यूज़ करते थे, तो जहाँ पे एम इज इक्वल टू एन होता है, वेयर एम बाय एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है, ऐसा है ना। सो देखो पहले तो हम 2x2 का डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं। सो पहला, अगर सपोज कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, ठीक है, अब मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए जैसा आप लिखा करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी दो सीधी लाइन आएगी 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ आपको क्या करना है ना कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान में रखना ऑर्डर भी वैसे ही होना चाहिए, पहले आप 4 इंटू 1 करोगे, सो 4 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 3 करोगे, 3 इंटू 2, सो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू -2। आपको ऑर्डर भी चेंज नहीं करना है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन, अगर मुझको ए इज इक्वल टू दिया होता था 1 2 -3 5, तो इस केस में मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालता, सो 5 इंटू 1
5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, सो माइनस 6 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 6। 5 प्लस 6 कितना होता है बेटा 11। सो मिडल में साइन नेगेटिव ही आएगी, हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये साइन पॉजिटिव हो गई, बट मिडल की साइन आएगी नेगेटिव। ठीक है, सो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। ठीक है, जैसे अज्यूम कर लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, थर्ड एग्जाम्पल सी इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 3 1 2 1। ठीक है, सो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, दोनों के बीच में डिफरेंस निकलेगा। सो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये कुछ सिमिलर है उसके जैसा। आप लोगों ने 10th में लीनियर इक्वेशन में एक मेथड पढ़ी थी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एग्जैक्टली सेम है ये। ठीक है, जो आप x के अपॉन में लिखा करते थे ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस की साइन। ठीक है, सो एग्जैक्टली सेम है ये। ठीक है, अब अगर मुझको 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना है, कौन सा डिटर्मिनेंट निकालना है 3/3 का। जैसे देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और मुझको बोला हुआ है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। ये एक मैट्रिक्स है A विच इज इक्वल टू 1 2 2 देन 2 1 2 देन 2 2 1। ठीक है, एंड नाउ लेट अस कंसीडर कि मुझको बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हाँ, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे अपन। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप पहले तो ये वाला नंबर लिखो 1, ये जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उसको ड्रॉप कर दो। तो उसको अगर आप ड्रॉप करोगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 1 2 2 1। ठीक है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम ड्रॉप किया। सो देखो ये 4 एलिमेंट अपने पास बच गए। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, देन मिडिल नंबर के लिए आता है नेगेटिव साइन -2। ये अब ये जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है, ये पहला रो दूसरा कॉलम, उसको ड्रॉप करो तो बचेगा 2 2 2 1। तो यहाँ बचेगा 2 2 2 1। ठीक है, देन लास्ट में +3, यहाँ नहीं सॉरी प्लस, लास्ट वाला साइन तो प्लस आता है बट ये नंबर 3 नहीं है, ये नंबर 2 है, ये वाला नंबर। ठीक है, सो 2, इस रो और इस कॉलम को आप ड्रॉप करो तो आपके पास बचेगा 2 2 1 2। ठीक है, अब आपको इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब 2/2 का डिटर्मिनेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2। सो ये तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, सो देखो 1 ब्रैकेट में 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 2 4। ठीक है, -2 ब्रैकेट में 2 1 ज़ा 2 -2 2 ज़ा 4 +2 ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4 -2 1 ज़ा 2। सो नाउ इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 ब्रैकेट में -4 -2 ब्रैकेट में -2 +2 ब्रैकेट में 2 विच इज़ इक्वल टू -4। इसका आंसर आ गया +4, इसका आंसर आ गया 4। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, सो आंसर इज़ 4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आ गया 4। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड अपने को दिया हुआ है b इज़ इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, b इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ऑर्डर अगेन 3/3 का है। ठीक है, सो 5 2 1, ठीक है 0 3 2, ठीक है 4 2 1। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स था उसको आप सीधा बना लो, 5 0 4, ठीक है, देन 2 3 2, देन 1 2 1। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसी को अपन लिखेंगे, देखो 5, ठीक है। अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम आप ड्रॉप कर दो, ये वाला रो और ये वाला कॉलम आप ड्रॉप कर दो तो बचेगा यहाँ पे 3 2 2 1। ठीक है, ध्यान दो पहले रो का एलिमेंट है 5, तो मैंने पहला रो और पहला कॉलम ड्रॉप किया, बचा 2/2 का मैट्रिक्स वो यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, पहला रो हटाया, पहला कॉलम हटाया तो 3 2 2 1, तो यहाँ लिखा -0, फिर डिटर्मिनेंट, अब 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हटाओ तो बचेगा 2 1 2 1, सो 2 1 2 1। ठीक है, अब लास्ट की साइन जो होती है ना वो होती है प्लस, पहले प्लस बाद में माइनस फिर प्लस। ठीक है, सो पहले प्लस बाद में माइनस फिर प्लस,
सो इस वाले केस में देखो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये माइनस साइन नहीं है, ठीक है, ये प्लस ही है। सो 4 ब्रैकेट में +4, ठीक है। ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटाया तो बचा अपने पास 2 1 3 2, 2 1 3 2, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 3 1 ज़ा 3, ठीक है, माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस 0 इंटू एनीथिंग, आंसर इज 0, ठीक है, +4 ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4, माइनस 3 1 ज़ा 3, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 5 ब्रैकेट में -1, ठीक है, यहाँ पे माइनस, देखो ये तो 0 ही है, देन +4 इंटू 1, आंसर इज 4। सो आंसर इज -5 +4 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1। देखो एक और यहाँ पे अगर अपन लेते हैं क्वेश्चन, c इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ c अगर आप निकालते हो तो फिर से यहाँ स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, है ना। अब देखो पहला एलिमेंट आप लिखोगे 2, ठीक है। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको ड्रॉप कर दो तो आंसर आएगा 2 - 1 -1 2, ठीक है। बीच की साइन माइनस होती है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, सो +1। अब ये जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उसको ड्रॉप करो तो बचेगा -1 1 -1 2, ठीक है। देन प्लस लास्ट वाला एलिमेंट है 1, ठीक है, इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप करो तो अंदर बचेगा -1 1 2 -1 -1 1 2 -1, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 2 ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4 माइनस, बीच की साइन नेगेटिव होती है और इसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तो आंसर 1 आएगा, +1 ब्रैकेट में 2 इंटू -1 -2, बीच में आएगा +1, ठीक है। देन +1 ब्रैकेट में -1 इंटू -1 1 -2 1 ज़ा 2, सो इसको सिंप्लीफाई किया 2 ब्रैकेट में 3, देन +1 ब्रैकेट में -1 +1 ब्रैकेट में -1 विच इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 -1 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ये वाली स्टेप स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ाई ताकि आप लोगों को ये मेथड समझ में आए, ठीक है। अब ये मेथड समझने के बाद आप इसको हटा भी सकते हो, तो आप ना ये वाले पूरे टॉपिक या पार्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, डिटर्मिनेंट का ही है, सिंपल है। आप बस कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में अज्यूम कर लो f इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है, सॉरी इसको मिटा देता हूँ मैं। सो यहाँ पे बोला हुआ है f इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है ना। इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है तो पहले तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की और भी मेथड्स है बट हम अभी उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। वो सारी मेथड जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ना तब मैं आपको अलग से समझाऊंगा कि वहाँ पे कैसे कैसे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बट राइट नाउ हमको जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है या जो चीज़ हमको चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। सो इस केस में आप क्या करोगे, देखो पहले तो आप ये 3 लिखोगे, ठीक है। अब देखो मैं इसको ना डायरेक्ट करके बताता हूँ विदाउट मिडिल वाली जो स्टेप थी ना पिछले बार वाले क्वेश्चन में उसके, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ 3 लिखा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम ड्रॉप किया तो -3 इंटू 1 -3, देन -4 इंटू -1 -4, बीच में साइन आता है माइनस तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। मिडिल साइन नेगेटिव होता है, यहाँ ऑलरेडी -3 है तो ये +3 हो गया। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम ड्रॉप किया सो 2 इंटू 1 आंसर आएगा 2, -0 इंटू 4 आंसर हो जाएगा 0, +4 ब्रैकेट में ये रो और ये कॉलम को आप ड्रॉप करोगे, ठीक है।
So 2 into minus 1 minus 2 minus 3 into 0 0. So what is the answer? Answer is 3 into 1 plus 3 into 2 plus 4 into minus 2, which is equal to 3 ones are 3 plus 3 twos are 6 माइनस बीच की साइन नेगेटिव है, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है आपको. सो बीच की साइन नेगेटिव है, सो -8 विच इज़ इक्वल टू, इसका आंसर है 9 - 8 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज़ हाउ हमको डिटर्मिनेंट निकालना होता है, ठीक है. एक्चुअली ऐसा डिटर्मिनेंट पूछते नहीं पेपर में, बट इनका जब भी आप इन्वर्शन निकालते हो मैट्रिक्स का तो ये बीच बीच में आते रहते हैं, ठीक है. सो आपको आना चाहिए. अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है. मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है अब हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो देखो, एक पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4. एंड नाउ लेट अस कंसीडर कि हमको बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच. सो इन दिस केस सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? पहले आपको निकालना होता है कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है. सो लेट अस कंसीडर, लेट द कोफैक्टर्स ऑफ ए, ये है C11 C12 C21 C22. इनका पोजीशन आपको याद हो गया होगा क्योंकि मैंने ये आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनका पोजीशन कैसे लिखा जाता है. C कैप कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, C कोफैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा अगेन एंड 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. सिंपल है, ठीक है. अब जब आप C11 निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर, ये जो बेस में है ना इनको ऐड करो 1 + 1 इंटू M11. एक्चुअली M11 इज अ माइनर, लेकिन सीबीएसई वालों को ये माइनर नाम दिया नहीं है, तो सीबीएसई वालों को माइनर थोड़ा अलग लगेगा, बट स्टेट वालों को माइनर है. सो ये माइनर होता है M11, यानी कि पहला रो और पहला कॉलम छोड़ोगे तो बचा हुआ जो एलिमेंट है वो माइनर है. तो इसका आंसर आएगा -1 का पावर 2 इंटू 4. -1 का स्क्वायर 1 होता है, सो 1 इंटू 4 आंसर इज 4. C12 विच इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 M12. समझ रहा है, -1 का पावर 1 + 2 M12. इस केस में देखो -1 का पावर 1 + 2 होता है 3 इंटू M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप किया, आंसर आता है 2, सो इंटू 2. नाउ -1 का पावर 3, आंसर आता है -1 इंटू 2, सो आंसर इज -2, ठीक है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करने के बाद जो एलिमेंट आपके पास बच रहा है वो बच रहा है 3, ठीक है, ठीक है. एंड दूसरा एलिमेंट निकालना है C21 विच इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1. देखो यहाँ 2 1 था तो 2 + 1 इंटू M21. नाउ व्हाट इज M21? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप किया. क्या बोला मैंने? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आप ड्रॉप कर दो. सो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1 का पावर 3 इंटू 3. सो आंसर आएगा -1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू -3. C22 विच इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22. आंसर इज -1 का पावर 4 इंटू M22. M22 इज नथिंग बट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, उसको ड्रॉप किया तो M22 वाला एलिमेंट 1 था. सो आंसर इज 1 इंटू 1, क्योंकि -1 का पावर 4 1 आता है, तो आपको कोफैक्टर मिल गया 1. सो अगर मैं कोफैक्टर ऑफ ए लिखूं तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे एलिमेंट्स है -3, यहाँ पे 1 है, पहला एलिमेंट 4 था, -2, सेकेंड एलिमेंट है -2, ठीक है. अगर मैं एडजॉइंट निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज. क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है. सो 4 -2 एंड 1 का आपको ट्रांसपोज निकालना है. सो 4 -2 -3 एंड 1 का आपको ट्रांसपोज निकालना है, विच इज इक्वल टू, नाउ वी नो के ट्रांसपोज में रो कॉलम बन जाता है, तो 4 -2 -3 एंड 1.
ये मिल गया आपको एडजॉइंट ऑफ ए। ऑल राइट, सो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मिला आपको ये। अब आप ये सोचो कि अपना मैट्रिक्स क्या था स्टार्टिंग में, ए जो था मैट्रिक्स वो क्या था, वो था ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब एडजॉइंट के साथ इस मैट्रिक्स को कंपेयर करो तो देखो ये वाले दोनों एलिमेंट इंटरचेंज हो गए और इन दोनों की साइन चेंज हो गई। यानी अगर मुझको क्वेश्चन में दिया होता कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू -3 2 -1 5, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था। सर कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा सर, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, सो ये 5 ये -3, इन दोनों का साइन चेंज होगा, सो -2 एंड 1। सो दिस इज आवर आंसर। सो 2/2 का जो मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, इफ इन केस की 3/3 का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट डायरेक्टली नहीं निकलता। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो ऑल दी प्रोसीजर्स। ठीक है, देखो जैसे 2/2 का क्वेश्चन लेता हूं मैं, पहले आपको उसकी पूरी मेथड समझाता हूं एंड आफ्टर दैट उसका एडजॉइंट समझाता हूं डायरेक्टली कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान दो। P इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 7 एंड अगेन बोला है एडजॉइंट ऑफ P इज इक्वल टू हाउ मच। सो इन दिस केस हमको क्या करना पड़ेगा, पहले को फैक्टर ऑफ P ये अज्यूम करना पड़ेगा C11 C12 C21 C22। समझा आपको? नाउ what is the value of C11 which is equal to -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 which is equal to 1 -1 का स्क्वायर हो गया ना ये, इंटू M11। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप किया, आंसर क्या है बेटा 7। सो 7 इंटू 1 कितना होता है 7। C12 -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12 -1 का पावर 3 -1 होता है सर, एंड M12 बी केयरफुल, M12 कैसे निकालते हैं सर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ड्रॉप किया, आंसर क्या आ गया बेटा 2, तो आंसर आएगा -2। सिमिलरली C13 इट्स नॉट 13, अपन 2/2 का मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी। सो ये हो जाएगा C21। ठीक है, क्या हो जाएगा C21। नाउ हाउ टू फाइंड C21, -1 का पावर 2 + 1 M21 विच इज इक्वल टू -1 इंटू M21 का वैल्यू क्या है बेटा M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आंसर इज 3, सो 3 विच इज इक्वल टू -3। C22 आंसर इज -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि -1 का पावर 4 हो जाएगा ना, तो आंसर 1 आएगा, इंटू M22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ड्रॉप किया तो आपका एलिमेंट आया 1 विच इज इक्वल टू 1। सो इन दिस केस को फैक्टर ऑफ P जो आपको मिला वो हो गया, बस आपको ये वाले मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करनी है। C11 का आंसर 7, ठीक है, C12 का आंसर -2, C21 का आंसर -3, C22 का आंसर 1। समझा आपको? सो 7 -3 -2 एंड 1। हाँ है को फैक्टर ऑफ P विच इज इक्वल टू 7 -2 -3 एंड 1। ठीक है, नाउ अपने को क्या करना है, अब अपने को फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ P। नाउ हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ P, तो सर बहुत सिंपल है, जो को फैक्टर उसका ट्रांसपोज निकालो, 7 -2 -3 1 का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 7 -2 -3 1 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब आप ये सोचो कि सर अगर मैं इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालता तो सर P क्या दिया हुआ था, यहाँ A नहीं यहाँ P है, ठीक है, तो सर P क्या दिया हुआ था, सर P दिया हुआ था 1 2 3 7, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ P क्या होगा सर, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, सो 7 1, इन दोनों का साइन चेंज -3 -2। सो इसको और इसको आप कंपेयर करके देखो, यानी आप डायरेक्टली 2/2 का एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
बट ये 3/3 के केस में नहीं होता, 3/3 के केस में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो एक काम करते हैं, 3/3 मैट्रिक्स लेके यहाँ पे एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। सो सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को यहाँ पे कि भैया एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, 2 2 3, ठीक है, 3 4 7, है ना, 1 1 2। अब बोला हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ A निकालो। बहुत सारी स्कूल में इसका शॉर्टकट बताते हैं, आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाओगे CBSE में या स्टेट में, आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो शॉर्टकट के पीछे जाना नहीं है। हाँ, अगर आप जेई प्रिपेयर कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो देन इट्स ओके, लेकिन अगर आप फिर विदाउट जेई अगर आप शॉर्टकट के पीछे जा रहे हो देन फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, है ना। चलो देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। सो अगेन अपने को क्या करना है, सबसे पहले लेट कोफैक्टर ऑफ ए, ये है C11 C12 C13, ठीक है, C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C11, -1 का पावर 1 + 1 M11 विच इज़ इक्वल टू 1। नाउ -1 का पावर 1 + 1 1 होता है, ये तो अपने को पता है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर हो गया ना, तो -1 का पावर 1 हो जाएगा, -1 का पावर 2 हो जाएगा, तो उसका आंसर 1 आएगा। M11 यानी सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप किया तो 1 × अब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं आ रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा 4 7 1 2 वाला डिटर्मिनेंट। सो 4 2 ज़ा 8 -7 1 ज़ा 7 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। C12 -1 का पावर 1 + 2 M12 -1 का स्क्वायर, M12 क्या होता है बेटा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप करो, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप करो, तो यहाँ पे बचेगा 2 3 1 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, देखो -1 का पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है, 2 नहीं है 3, सो -1 का पावर सो आंसर आ जाएगा -1 × 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3 विच इज़ इक्वल टू -1 × 1 विच इज़ इक्वल टू -1। अपने को निकालना है C13 विच इज़ इक्वल टू -1 का पावर 1 + 3, -1 का पावर 1 + 3, ठीक है। सो -1 का पावर 1 + 3 M13, -1 का पावर 1 + 3 ये तो हो गया 4, तो -1 का पावर 4 होता है 1 × M13 अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 2 3 4 7। नाउ 7 2 ज़ा 14 -4 3 ज़ा 12 विच इज़ इक्वल टू 2। C21 विच इज़ इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1 M21 विच इज़ इक्वल टू -1 × M21 होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको ड्रॉप किया अगर अपन ने तो 3 7 1 2 ये आपका रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -1 × 3 2 ज़ा 6 -7 1 ज़ा 7 विच इज़ इक्वल टू -1 × -7, सॉरी -1 नॉट -7, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस C22 विच इज़ इक्वल टू -1 का पावर 2 + 2 M22 विच इज़ इक्वल टू 1 × नाउ M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आंसर आएगा 2 3 एंड 1 2, ठीक है। सो व्हाट इज़ द आंसर, 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3 विच इज़ इक्वल टू 1। देखो मैंने यहाँ 1 इसलिए लिखा क्योंकि इसका पावर 4 है और 4 तो आपको पॉजिटिव ही नंबर देगा। C23 विच इज़ इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23 विच इज़ इक्वल टू -1 इंटू, नाउ M23 का वैल्यू क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, M23, ठीक है, मैंने हाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो आंसर आएगा 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 7, ठीक है।
सो 7 2 ज़ा 14 -1 इंटू 14 -3 3 ज़ा 9, 14 -9 होता है 5, 5 इंटू -1 -5, ठीक है। तो ये मिला आपको C23। फिर उसके पहले वाली वैल्यू -5 1 एंड 1 है, अपने पास और स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ है वो है, ओके तो सॉरी, क्या आपको निकालना है तीन और एलिमेंट C31 विच इज़ -1 का पावर 3 + 1 इंटू M31। नाउ इसका आंसर तो 4 आएगा, -1 का पावर 4 तो ये 1 होता है, इंटू M31। तो अब यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 1 1। सो 3 4 1 1 इज़ योर आंसर विच इज़ इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 3 - 4 विच इज़ इक्वल टू -1। C32 विच इज़ इक्वल टू -1 का पावर 3 + 2, M32 विच इज़ इक्वल टू -1 का पावर 5। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ M32? M32 तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2211, ठीक है। आपको ड्रॉप करना है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सो इसका आंसर आएगा -1 इंटू 2 1 ज़ा 2 -2 1 ज़ा 2 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। C33 विच इज़ इक्वल टू -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33 विच इज़ इक्वल टू, नाउ -1 का पावर 3, आंसर तो 1 ही आने वाला है। M33 ये हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो आंसर आएगा 2 2 3 4 विच इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 -3 2 ज़ा 6 विच इज़ 2। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे को फैक्टर ऑफ ए को लिखूँ, मतलब सारी वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूँ, तो आंसर आता है 1 1 2 सॉरी -1 2 1 1 -5 -1 0 2, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैं अगर यहाँ पे निकालता हूँ, देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो ये होता है कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, कोफैक्टर ऑफ ए का वैल्यू पुट करो, क्या है 1 -1 2, ठीक है, देन 1 1 -5 देन -1 0 2। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो आंसर आएगा 1 -1 2 1 1 -5 -1 0 2, ठीक है। सो ये मिल जाएगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए, ऑलराइट।